हाँ जी, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, तो हम आपकी 11th क्लास की यूनिट सेकंड का न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे थे, ठीक है। एंड आपका आफ्टर टू कंसेप्ट आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। थ्योरेटिकल पोर्शन मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन हम डिस्कस करते हैं। जितने भी फॉर्मूलाज यूज्ड हैं इन दोनों के दोनों कंसेप्ट में, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। ऑल द न्यूमेरिकल्स, ये देखो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि ये इक्वेशन कहाँ से आई। देखो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें क्या बोलती है कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है। तो इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो है आपके पास जो एनर्जी है दैट इज़ फॉर द वन मोल, ठीक है। एंड जो आपके पास इज इक्वल टू एन एच न्यू, जो ये आपके पास है, ये एक क्वांटा की आपके पास एनर्जी है, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ क्वांटा, ठीक है। एन आपके पास कोई भी इंटीजर हो सकता है। एच रिप्रेजेंट प्लैंक्स कांस्टेंट, ई इज़ द एनर्जी, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास जो इक्वेशन आई है ये आपकी एक्सप्लेनेशन में है कि जो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन जब दी थी आइंस्टाइन ने, तो उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, दैट इज़ द इक्वेशन जिसको आप आइंस्टाइन इक्वेशन भी बोलते हो, ठीक है। ये हमें क्या बताती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने स्टडी किया था कि किसी भी मेटल सरफेस पे जब आप जो फोटोन की रेडिएशन है उसको फॉल कराते हो तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होते हैं। तो ये आपकी वही सब कुछ है। यहाँ पे देखो दैट इज़ द जो ये आपकी रिप्रेजेंट करती है हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टिक इलेक्ट्रॉन की। देखो मैंने ये बताया था कि किसी भी मेटल सरफेस से जब भी आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है तो वहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसको नाम दिया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो एनर्जी आपके पास एनर्जी की फॉर्म में बोल रही हूँ, नॉट इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो तो थ्रेशोल्ड हो जाती है। एनर्जी की हम बात करें तो वर्क फंक्शन हो जाती है। वर्क फंक्शन एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, तो दैट इज़ द एच न्यू नॉट। न्यू नॉट रिप्रेजेंट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जितनी आप एक्स्ट्रा एनर्जी देते हो वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ये आपकी टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी में से यदि हम वर्क फंक्शन को माइनस कर दें तो वो आपके पास क्या बचेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी, जो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो थ्योरी को पहले पढ़ना, इफेक्ट को पहले पढ़ना, उसके बाद ये इक्वेशन आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है, ये आपका सिंपल सी बात दी हुई है कि यदि आपकी पावर्स वाट में दी हो ना, वाट्स में, तो एनर्जी वो एनर्जी होती है जूल पर सेकंड में, ठीक है। जैसे आपकी 200 वाट दे दी, लाइक न्यूमेरिकल में 200 वाट्स का यूज़ कर दिया, तो मीन्स वो 200 जूल पर सेकंड के इक्वल होती है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एनर्जी, ओके। उसके बाद ये आपके पास इक्वेशन है। यदि आपको एनर्जी 1 मोल ऑफ क्वांटा की निकालनी हो तो आप सिंपल क्या करोगे, 1 मोल ऑफ क्वांटा की जो एनर्जी आपने निकाली है उसको एवोगैड्रोस नंबर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, एंड नॉट रिप्रेजेंट द एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता है, फिक्स वैल्यू होती है। एंड कितनी होती है, 6.6 × 10⁻⁴ एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू 6.022 × 10⁻23 पाउंड, ठीक है। ये वैल्यू फिक्स होती है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो इन वैल्यूज़ को आप थोड़ा सा याद रखना, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू एंड एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं आपको न्यूमेरिकल कराती हूँ। न्यूमेरिकल जो फर्स्ट टाइप के इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड होते हैं, इस कंसेप्ट के ऊपर। फर्स्ट टाइप के जो न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इसमें जैसे आपसे कोई भी न्यूमेरिकल है, मैं कोई एग्जांपल लेके बताती हूँ कि आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, मीन्स आपने निकाली है न्यू, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी निकालनी है आपने फोटोन की, जिसकी जो वेवलेंथ है आपके पास, लैम्डा आपके पास गिवन है, वो है आपकी 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये सिंपल टाइप का फर्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस टाइप से आ जाता है, लाइक यू हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू दी होती है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ करोगे। फर्स्ट आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी, आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लास्ट कंसेप्ट में हमने किया था, C/λ,
ठीक है। सी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा को आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको भी मीटर में, तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? वैल्यू की कैलकुलेशन। दिखने में बहुत बड़ी है, इन ज़ीरो को इसमें ऐड करो, -7 रह जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, -15 हो जाएगा, 3 2 मीन्स ये आपके पास हो जाएगा 5 × 10⁻⁻14 पर सेकेंड। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सेम कंसेप्ट है। आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने किया था hν होता है, तो hν प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.6 × 10⁻34। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने अभी निकाली है यहाँ से, तो 5 × 10⁻14। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, जो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता है। नेक्स्ट टाइप के जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपके स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। लाइक सेकंड टाइप का आपसे न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछ लेते हैं कि आपने भाई एनर्जी निकालनी है 1 मोल ऑफ फोटोन की। 1 मोल ऑफ फोटोन वहाँ पे मेंशन कर दिया है, नॉट 1 फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन। ये आपने कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़। ठीक है, बुक में से दिखाऊंगी मैं आपको कहाँ से मैं न्यूमेरिकल आपका करा रही हूँ। ये आपकी सैम्पल प्रॉब्लम है जो आपकी दी हुई है, एग्जांपल्स। ठीक है, तो एनर्जी की यदि हम बात करते हैं तो एनर्जी आपके पास क्या होती है? hν होती है। या तो आप ये फॉर्मूला पहले एनर्जी निकाल के फिर 1 मोल ऑफ फोटोन की निकालो, या आप क्या करो, डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमें पता है वो यूज़ कर लो, E = N0hν। ये किसकी एनर्जी होती है? अभी मैंने बताया था 1 मोल ऑफ क्वांटा या फोटोन की, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास क्या आया? 6.022 × 10⁻23। ये तो आपके पास होता है एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय न्यू 5.5 5 × 10⁻14। यहाँ से आप वैल्यू क्या कर सकते हो? कैलकुलेट। सिंपल टर्म्स में करना है। सबसे पहले तो जो ये ज़ीरो हैं 10⁻⁻ हैं, इनको सोल्व करना है, फिर इस वैल्यू को, ये टर्म छोड़ देनी है, 6 की मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, फिर 5 के साथ। ठीक है, सिंपल टर्म्स में आपने इसको कैलकुलेट कर देना। ठीक है, थर्ड लाइक मैं आपको बुक में से दिखाती हूँ ये सारी चीज़ें। देखो, दिस इज़ द फर्स्ट। ये आपके पास फॉर्मूला है जो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था, दैट इज़ योर सेकेंड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में देखो एक बार इन्होंने क्या बताया हुआ है। 100 वाट बल्ब है, मोनोक्रोमेटिक लाइट को एमिट करता है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं। पावर दी हुई है 100 वाट, मीन्स दिस इज इक्वल टू 100 जूल पर सेकेंड होगी। अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही। एनर्जी हमने किसकी निकालनी है? यहाँ से सबसे फर्स्टली तो हमने तो कैलकुलेट नंबर ऑफ़ फोटोन करने हैं, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे? एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी के बाद हम नंबर ऑफ़ जो फोटोन्स है उसको एमिट कर सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एनर्जी हम निकालेंगे, फॉर्मूला हमें पता है =hν। वैल्यू हमें सारी पता है, वेवलेंथ की वैल्यू हमें पता है, तो न्यू को कन्वर्ट कर लेंगे c/λ। यहाँ से हमने एनर्जी निकाली। नंबर ऑफ़ फोटोन्स आप पावर दी हुई है, मीन्स एनर्जी दी हुई है, डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये टोटल एनर्जी है, दैट इज़ बाय 1 फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे? आपके टोटल नंबर ऑफ़ फोटोन्स आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका बेस्ड है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन व्हेन येलो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीन्स फ्रीक्वेंसी दी हुई है येलो लाइट की, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो आपने क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ किसके? hν - hν0। h कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया। h आपके पास होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। दोनों वैल्यूज़ आपकी प्रोवाइड की हुई हैं। देखो, एक तो आपकी यहाँ पे क्या इसने क्या यहाँ पे मेंशन किया है? यहाँ पे मेंशन किया है येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी, मीन्स दिस इज़, ये तो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी। दिस वन 10⁻14 सेकेंड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो न्यू नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? थ्रेशोल्ड को। तो सिंपल वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, वहाँ से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। ठीक है,
ये आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एंड बहुत इजी है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। देखो इसने क्या बोला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इतनी वेवलेंथ की, फॉल करती है सोडियम के सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन आपके एमिट होते हैं, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है इलेक्ट्रॉन की कि इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो एमिट हुए। मिनिमम एनर्जी पूछा हुआ है कि कितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट थिंग हम पहले कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे आपकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे किसकी, फोटोन की, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमें, सिंपल फॉर्मूला हमें पता है क्योंकि वेवलेंथ उसकी गिवन है आपके पास फोटोन की, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, डायरेक्ट वेवलेंथ की फॉर्म में कैलकुलेट करो, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ठीक है, ये आपके पास एनर्जी आ गई फोटोन की। अब हमने किसकी निकालनी है, हम निकाल लेंगे 1 मोल ऑफ फोटोन की। 1 मोल ऑफ फोटोन की आपने एनर्जी निकाल ली तो सिंपल इस वैल्यू को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखो, अब हमें यहाँ से देखो जो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे स्टडी किया है, दिस वन, इसको आप एनर्जी की फॉर्म में लिख लो। दिस इज E इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस E0। इसको उधर ले जाओ, ये आपके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। सेम फॉर्मूला इसने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, दिस वन, E इज इक्वल टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। कंसेप्ट तो यहीं से आया ना, सिंपल उसने टर्म्स को चेंज कर दिया। E एच न्यू हमें पता है क्या होती है, एनर्जी होती है, तो सेम है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम मिनिमम एनर्जी निकाल लेंगे कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सोडियम से मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो आप कैलकुलेट करोगे सिंपल इस वैल्यू से, E माइनस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ द मिनिमम एनर्जी। ठीक है, वर्क फंक्शन आपकी मिनिमम एनर्जी ही तो होती है। सिंपल यहाँ से वैल्यू आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। अब ये तो हमने निकाल ली थी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, बट हमने तो 1 इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, तो उसको डिवाइड किससे कर देंगे, एवोगाड्रोस नंबर से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना है। उसके बाद देखो, उसके बाद सेकंड पार्ट इसने क्या बोला है, मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। मीन्स हमने वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप जितना भी देखोगे सारे न्यूमेरिकल इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 जूल। तो एंगस्ट्रॉम में निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो, निकालो। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, हर एक जो प्रॉब्लम है वो बेस्ड है आपकी इन्हीं सब कंसेप्ट पे। प्रॉब्लम आती है तो मेरे को मैसेज करना, ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल नहीं आता तो मैं आपको वो सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस देम, ओके, क्योंकि मैंने हर एक स्टेटमेंट को पढ़ा है, सारी की सारी आपकी बेस्ड होती है, सिंपल न्यूमेरिकल पूछे हैं, कोई इतने टिपिकल नहीं है। ट्राई करना, इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम देन यू कैन मैसेज मी। थैंक यू।